ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की आदम कद की मूर्ति का टूट जाना अच्छा संकेत नहीं है। शिवाजी महाराज मराठाओं की अस्मिता से जुड़े हुए हैं और विपक्ष ने इस अस्मिता को अपमान से जोड़कर सत्ता में बैठे शिंदे सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है, क्योंकि 8 महीने पुरानी प्रतिमा के गिरने के पीछे जिस तरह से सरकार ने तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है, वो विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। सवालों की बौछार हो रही है। क्योंकि मूर्ति का अनावरण देश के प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए मुद्दा और गर्मा गया है। विपक्ष की कोशिश है कि इस मूर्ति पॉलिटिक्स को साध कर वो महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे फिक्स कर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के समुद्री तट पर मौजूद राजकोट किले की फिजाओं में जबरदस्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। इस उबाल के पीछे की वजह है छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची आदमकद मूर्ति का अचानक ढह जाना। भारत के एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और एक ताकतवर शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का महज 8 महीनों में यूं टूटकर गिर जाना दुखद तो है, वो भी उस धरती पर जहां शिवाजी महाराज पूजे जाते हो, जहां शिवाजी के किस्से कहानियां सुनकर सुनाकर लोग अपनी अस्मिता पर गर्व करते हैं। पिछले साल 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था और 8 महीनों में ही शिवाजी महाराज की यह मूर्ति सोमवार यानी 26 अगस्त को जमींदोज हो गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों टूटी, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा अपमान हुआ, सरकार और प्रशासन ने इस पर क्या सफाई दी, विरोधियों ने सरकार को इस मुद्दे पर कैसे घेरा और मूर्ति के टूटने का कितना सियासी असर होगा, ये तमाम बातें आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और भाजपा नेता नारायण राणे के समर्थकों में जो भिड़ंत हुई, उसके मायने समझिए। दरअसल दोनों नेताओं के समर्थक सिंधुदुर्ग में उस जगह पहुंचे थे जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने से किसको सबसे ज्यादा आघात पहुंचा, ये अलग विषय है, लेकिन ये भिड़ंत सियासी है, ये तो साफ दिखाई दे गया। Under the BJP government, airports are collapsing, statues are collapsing, bridges are collapsing, Ayodhya temple roof is leaking. This is BJP. This is corruption in every bit. Deepak Kesarakar says, Maharashtra minister, that we'll build a bigger statue akin to Statue of Liberty. Which means bigger funds for him. 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट का ये इलाका महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिलों को मिलाकर बनता है और कोंकण के इस इलाके को नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। वहीं रत्नागिरी को उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी की 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र है, जहां से कोंकण के लाल नारायण राणे ने इस बार भी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव सिर पर है। चुनाव इसी साल होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का टूटना वैसे ही है जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है। इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने शिवाजी महाराज के अपमान से जोड़ दिया है। महाराष्ट्रातले तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी गडकरीची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत करतो, म्हणजे या लोकांची मानसिकता याच्यातून ती स्पष्ट होते की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सातत्याने अपमान करणं ही त्यांची भाजपची आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची नेहमी मानसिकता राहिलेली आहे, हे त्याच्यातून स्पष्ट होते। लेकिन शिवसेना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना ने इस मूर्ति को बनाने वाले ठेकेदार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ठेके में शिंदे सरकार की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इसमें करोड़ों का घोटाला किया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आए थे सिंधुदुर्ग किले पर, उनको उद्घाटन करने के लिए इंडियन नेवी का प्रोग्राम था। बहुत ही जल्दबाजी में किया लोकसभा चुनाव से पहले। उसमें सामने आया है सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। हाँ,
अब ये पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। अब ये बोलते हैं कि बहुत ज़ोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में ज़ोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुंदर पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई है सत्ता की। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना, हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते आप लाडली बहना की बात करते हो। महाराष्ट्र में हर मराठी की अस्मिता से जुड़ा यह मुद्दा है। ऐसे में इसका गंभीर होना बेहद लाजमी है। कांग्रेस हो या चाहे शिवसेना, आरोप लगाने के लिए उनके पास कारण तो है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि किसी महापुरुष की मूर्ति इस तरह से विखंडित हुई है। राजाओं, महाराजाओं, देवी देवताओं की ऐसी सैकड़ों अदम कदम मूर्तियां हैं जो कई पीढ़ियों से जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति महज 8 महीने में इतनी बुरी तरह टूट गई है कि सवाल खड़े होंगे और होने भी चाहिए। बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को नेवी ने बनवाया था। शिवाजी महाराज की यह मूर्ति स्टील से बनी हुई थी। मूर्ति की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन नेवी ने ही करवाया था। मूर्ति को बनाने के लिए सरकार ने नेवी को 2 करोड़ 26 लाख रुपए भी दिए थे। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के मौके पर शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा को बहादुरी को सलाम के तौर पर सिंधुदुर्ग जिले के समुद्री तट पर मौजूद राजकोट किले में स्थापित किया जाना था। देश के प्रधानमंत्री मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, इसीलिए बजट के कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं रहा होगा और क्वालिटी से समझौता करने का भी कोई दबाव नहीं रहा होगा। ऐसे में मूर्ति के टूटने की जिम्मेदारी नेवी और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाती है जिसने इसे बनाया और जिसने इनसे बनवाया। शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को ठाणे के मेसर्स आर्टिस्ट्री ने बनाया था। इस फर्म के प्रोप्राइटर का नाम जयदीप आपटे है। मूर्ति को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जयदीप आपटे को ही मिला था। सितंबर 2023 में इन्होंने प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया था और अनावरण के ठीक पहले यानी दिसंबर तक काम खत्म भी कर दिया गया था। आरोप ये लग रहे हैं कि जिस जयदीप आपटे को कॉन्ट्रैक्ट मिला उन्हें मूर्ति कला का पर्याप्त अनुभव नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जयदीप आपटे को यह काम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दोस्त हैं। सरकारी स्तर पर कोई प्रतिमा बनाई जाती है तो उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण भी किया जाता है। शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा का भी बाकायदा निरीक्षण करवाया गया था। निरीक्षण करने वाले स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डॉक्टर चेतन एस पाटिल थे। उन्होंने ही प्रतिमा की स्टेबिलिटी एनालिसिस की थी। जाहिर है स्टेबिलिटी एनालिसिस में हर पहलू का ध्यान रखा गया होगा, फिर चाहे वो मूर्ति के मेटल की बात हो या फिर जिस वातावरण में मूर्ति को स्थापित किया जा रहा हो। फिर चूक क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है जो सरकार से विपक्ष पूछ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मूर्ति गिरने की जो वजह बताई उसके मुताबिक मूर्ति समुद्र के किनारे थी। मूर्ति हवा का दबाव नहीं झेल पाई। हवाओं में नमी से मूर्ति में जंग लग गया और जंग से मूर्ति कमजोर हो गई। आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो वोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। खबर है कि स्थानीय लोगों की नाराजगी के बीच एरिया सिक्योरिटी कोस्टल ऑफिसर को 20 अगस्त 2024 को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि मूर्ति में लगाए गए नट बोल्ट पूरी तरह से खराब हो गए हैं। नट बोल्ट समंदर के खारे पानी की वजह से खराब हुए हैं, इसीलिए संबंधित मूर्तिकार को इस बारे में सूचना देकर उचित कार्रवाई की जाए। 20 अगस्त को पत्र लिखा गया और 26 अगस्त को शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। ये पुतला, ये प्रतिमा कोई राज्य सरकार ने तैयार की हुई प्रतिमा नहीं है, ये नेवी ने तैयार की थी। हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। जो भी कारण हुए हो,
ये पुतला नीचे आना ये हमारे लिए सबके लिए दुखद है और हमने संकल्प किया है कि नेवी की मदद से बहुत ही भव्य और बहुत ही मजबूत पुतला वहां पर लगाया जाएगा। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। खेद है, लेकिन इस खेत की कीमत बड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं और शिवाजी महाराज की अस्मिता का सवाल है। राज्य सरकार लाख पल्ला झाड़े, लाख दुख और खेद प्रकट करे, लेकिन विपक्ष शिवाजी महाराज की इस मूर्ति के टूटने के बहाने सत्ता में बैठी सरकार को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।